साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना और देख सकते हैं। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं चर्चा के लिए बहुजनों और वंचितों और देश के मुद्दों पर, वो हैं डॉक्टर जी.के. गौतम साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत साधुवाद आपका बुलाने के लिए। सर, आज का जो सवाल है वो बहुत ही एक अहम सवाल पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज जब मैं सुबह उठा तो मैंने एक अखबार जब पढ़ता हूँ डेली और न्यूज़ देखता हूँ, तो उसमें एक खबर थी कि 47 साल बाद यूपी के संभल में कोई ज़मीन किसी ने कब्जाई हुई थी, उसको वापस दिलाया गया। और जब मैं सैटेलाइट चैनल देख रहा हूँ, जिनको नेशनल चैनल कहा जाता है, जो गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, वहाँ पर उस न्यूज़ को इस तरह से परोसा जा रहा है कि इस देश के अंदर अब सनातन राज आ गया है, क्योंकि वो ज़मीन मुसलमानों के कब्जों में थी। तो उसको ऐसे प्रचारित किया जा रहा है कि सनातन राज आ गया है और ये ज़मीन अब इस तरह के जो भी हुए हैं हादसे, वो सब रिवर्ट होंगे, वापस किए जाएंगे, न्याय दिला जाएगा। मतलब अभी तक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता रहा, उसमें न्याय दिलाने का काम ये सनातनी सरकार कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है न्यूज़ पर। मैं ये सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, इस पर आपकी क्या राय होगी। आज की डेट में जहाँ जहाँ भी भाजपा आरएसएस कथित सरकार चल रही हैं, वहाँ पर सैकड़ों मामले हैं। हमारे पास डेली ऐसे लोगों के फ़ोन हैं पूरे देश से, जहां पर वंचितों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी, ओबीसी समाज की ज़मीनों को, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ख़ास तौर से यूपी के अंदर तो जो ठाकुर समाज है, वो ज़मीनों को कब्जा रहा है। रेप की गिनतियां नहीं हैं, और रेप में भी उसमें एफआईआर नहीं होती हैं। एफआईआर होती हैं तो वो धाराएँ हटा दी जाती हैं, जो जिससे उसको बेल मिल जाए या केस कमज़ोर हो जाए और पीड़ित को न्याय ना मिले। इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, पहले तो ये जो घटना हुई है, ये जो पेपर में दिया है, जो यूपी सरकार कर रही है यूपी के अंदर, ये एक टोटल राजनीति है, टोटल बैंक बैलेंस की राजनीति है। क्योंकि 2 साल बाद यूपी में इलेक्शन है और वो उसको पूरा धर्म पे, पूरे इलेक्शन को, पूरी राजनीति को हिंदू मुस्लिम धर्म पे, सनातन धर्म पे ले जाना चाहती है। वो उसी रास्ते से आई है। उसका सनातन से मतलब नहीं है, उसका हिंदुओं से मतलब नहीं है। और हिंदुओं भी कौन, जो आपने कहा कि 5 हिंदुओं की ज़मीन वापस, कौन से हिंदू हैं वो लोग, कौन से सनातनी हैं? पूरे यूपी के अंदर ऐसा कोई सा जिला नहीं है, ऐसा कोई सी विधानसभा नहीं है, ऐसा कोई सा गांव नहीं है जिसमें दलितों की ज़मीन पर कब्जे ना हुए हों। पिछले 10 साल में जी, पिछले 5 साल में एवरी डे उनके घरों पे, उनकी ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं। और कब्जे करने वाले कोई मुस्लिम नहीं है जी, कब्जे करने वाले कोई सिख नहीं है, कब्जे करने वाले कोई ईसाई नहीं है, कब्जा करने वाले कोई बाहर से विदेश से नहीं आए। कब्जा करने वाले यही सनातनी को मानने वाले लोग, हार्डकोर हिंदू और कट्टर हिंदू। और ये जो मनुवाद है, जो मनु की औलाद है, जो अपने आप को दबंग कहते हैं कि हम दबंग हैं, हम दलितों को खेतों में नहीं आने देंगे। बहुत सारी वीडियो मैंने देखी हैं, आपने भी देखी सोशल मीडिया पे, जो पीड़ित भेज रहे हैं हमें। तो ये जो ठाकुर है, जिस पर ठप्पा लग चुका है दबंगाई का, गरीबों को सताने का, दलितों को सताने का, बहन बेटियों को रेप करने का, बारातों को रोकने का, ये एक सिंबल बन गया इन पे। अगर हिम्मत है योगी में या मोदी में या सनातनी जो भी मानने वाले लोग हैं, तो भारतवर्ष में जितनी भी ज़मीनें हैं, जो ग्राम समाज की ज़मीनें हैं, जो पट्टे दिए गए हैं SC ST को, उनको निकलवा दें, उनको वापस दिलाएं, उनको वापस दिलाएं। 40 साल लगे हैं अभी गुजरात के अंदर, बड़गांव में, जो जिग्नेश मेवानी ने 40 साल के बाद में 300-250 परिवारों को जो ज़मीन के पट्टे वापस कराए, इन पर कब्जा कर रखा था। तो पूरे यूपी में भी ऐसा ही? और ये तो एक गुजरात का है, तो पूरी यूपी में है। इसको ऐसे प्रमोट क्यों किया जा रहा है? ये एक गांव की एक घटना को ये केवल इसलिए क्योंकि वहां कब्जे करने वाले मुस्लिम थे, केवल मुस्लिम थे। मुस्लिमों ने संभल में दंगा हुआ। अभी जो फाइल, जो एक वो दंगे की जो रिपोर्ट वापस, ये फाइल जो खोल रही है यूपी गवर्नमेंट, क्यों याद आई है अब उसको? 10 साल पहले क्यों नहीं याद आई?
5 साल पहले क्यों नहीं आई योगी साहब को? अभी 1 साल बाद इलेक्शन है यूपी के अंदर। जब इलेक्शन है तो इलेक्शन में वो फाइल याद आ रही है दंगे की, उससे पहले तो याद नहीं आई ना। केवल राजनीति है, केवल राजनीति है। पूरे भारत में जितनी भी SC ST की ज़मीनें हैं, हमारे जो आदिवासी जोन भाई हैं उनकी ज़मीनें हैं, उन पे इसी सरकार ने, मैं फिर कह रहा हूँ सरकार चाहे कांग्रेस की भी हो चाहे BJP की हो, इन दोनों की सरकारों में उनकी ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं और उनकी ज़मीनों पर कब्जे करके वहाँ के उद्योगपति को दिया जा रहा है, क्योंकि वो उनकी ज़मीन खनिज, वहाँ पे खनिज, वहाँ कोयले खाने हैं, वहाँ पर लोहे की जस्ता तांबे की खाने हैं। उस खाने की वजह से अडानी अंबानी को बल्क में दे दिए गए पहाड़ के पहाड़। वो तो वहाँ तो सदियों से रह रहे हैं वो लोग। तो डॉक्टर साहब इसका हल क्या है? ये तो समस्या है जो हम रोजाना देख रहे हैं। आपके हमारे पास जो एक्टिविस्ट हैं, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग जो ईमानदार, उन पर ये फ़ोन तो आ रहे हैं, हम कोशिश भी करते हैं उसमें। लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है कि ये एक राजनीतिक सत्ता का खेल चलता है, राइट भाई? जिस पर राजनीतिक सत्ता होगी वो इस काम को कर सकता है। तो आपकी बहुजन की सत्ता कैसे आए? मैं इसको, जब आपके नॉर्थ इंडिया के 2 बड़े संगठन एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते नजर आते हैं, सत्ता से वोट बढ़ता है उससे। मैं इसे दूसरे तरीके से देख रहा हूं जी। आपने देखा होगा, जब तक ये समाज मतलब यूनाइट नहीं होगा, एक सूत्र में नहीं आएगा, तब तक ये पूरे भारत में इस पे ऐसे ही कब्जे होते रहेंगे, इनकी ज़मीनों पे ऐसे ही बलात्कार होते रहेंगे, ऐसे ये लोग पिटते रहेंगे। इनका उत्पीड़न बंद नहीं हो, राजनीति में तो इनका उत्पीड़न बंद नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से 70 पार्टियों में ये लोग हैं डिवाइड, 1% BSP में, 20% BJP में, 20% कांग्रेस में, 20% आम आदमी पार्टी में, 20% RJD में, समाजवादी में, जिस तरीके से ये डिवाइड रहेंगे, बटे रहेंगे, ये डेली इनकी बहन बेटियों के साथ में रेप होंगे, डेली इनकी बारातें रोकी जाएंगी, डेली इनके कब्जे होंगे, डेली पिटाई होगी। तो आपका मानना ये है कि जो जब तक यूनाइट नहीं होंगे, इकट्ठे, बहुजन समाज की जो पॉलिटिकल पार्टी वो भी अगर एक मंच पर नहीं आएंगी तब कभी भी, जब तक ये एक मंच पर नहीं आएंगी। आप देखिए, एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है, कुछ नहीं कहना मुझे। आपने एक छत्ता देखा है, ठीक है, शहद वाली जो मधुमक्खी होती है, लोग उसके नीचे से निकलने के इसके भी डरते हैं जहां वो छत्ता लगा होता है। क्यों? एकजुट है, वो यूनाइट है, एकजुट है। और अगर उसमें कोई पत्थर मार दे ना, अगर उस छत्ते में कोई पत्थर मार दे तो सारी की सारी वो उसे घर तक छोड़ के आती हैं, उसे उस बचने के लिए, क्योंकि वो एक झुंड में है, एक पूरी तरीके से यूनाइट है। तो पत्थर मारने वाले को डर लगेगा, मारने पहले से, पत्थर मारने के से कोई 1000 बार सोचेगा मारूं या नहीं मारूं। तो हमारा जो है ना, ये जो बहुजन समाज है, ये केवल एक जोक बन के रह गया है। कहते हैं ना बहुजन समाज, कहेगा बहुजन समाज भाई? क्या बहुजन समाज? अबे बनो ना बहुजन समाज। अबे 70 पार्टियों में घुसे पड़े हो, 70 दल बना रखे हैं, 5 लाख संगठन चला रखे हैं, और फिर रोज तुम्हारी बहन बेटियों का रेप हो रहा है, रोज पिट रहे हो, रोज मर रहे हो, रोज तुम्हारी बारातें रोकी जा रही है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? जितने भी संगठन हैं अम्बेडकरवादी चला रखे हैं, इन्हें डूब मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। मैं दावे से साथ कर, ये नामर्द लोग हैं, ये नामर्द लोग हैं, इनमें इतनी शक्ति नहीं बन पाई कि ये अपना एक झुंड बना पाते। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सुन रहे थे डॉक्टर JK गौतम साहब को। बहुत बेबाकी से बात रखते हैं और बात ही नहीं करते, उस पर काम भी करते हैं। तो बहुत बहुत उनको साधुवाद है, धन्यवाद है। अपना कीमती टाइम निकाल करके, क्लिनिक बंद करके, अपने समाज की आवाज़ उठाने के लिए बीच बीच में कभी आते हैं चैनल पर। और वैसे फिजिकली भी जिस इस तरह के केस होते हैं, जैसे पीछे भी बनारस में हुआ, हमारे वहाँ कुछ बच्चों को मनुस्मृति वाले दिन एक मीटिंग के तहत जेल भेज दिया गया। उस पर भी जैसे हमने डॉक्टर साहब को बताया, हमारी न्यूज़ भी पहुँची डॉक्टर साहब के पास, वहाँ पर भी उन्होंने कई वकीलों से बात करके उस टीम में वकीलों को और जोड़ा गया। और थोड़ा सा हैप्पीनेस की बात यह है कि इसमें उन बच्चों की बेल होने की खबर आ गई है। तो इसी के साथ डॉक्टर साहब विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एंड धन्यवाद आपका। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह बहुजनों पर होने वाले शोषण, अत्याचार और अंधविश्वास के खिलाफ एक लड़ाई लड़ सकें। और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि चैनल चलाने के लिए काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714